हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम बहुत अच्छा है। नाम है उसका बेटा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, आप लोगों ने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा। ओजोन लेयर मतलब ओजोन परत। और आप यह भी जान रहे हैं आज कोविड-19 के कारण हमारे ओजोन लेयर में जो होल है वह लगभग भर चुका है। अब आपके दिमाग में होगा कि यह ओजोन लेयर में होल है कहाँ। तो अब इसके बारे में पहले मैं बताता हूँ, फिर ओजोन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए ये सपोज करिए ये आपका अर्थ है। ये क्या है बेटा? अर्थ है। अर्थ में ये बीच से आपकी जाती है बेटा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर ये जो नॉर्थ पोल है, इसको ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। यानी इसको हम कहते हैं बेटा दक्षिणी गोलार्ध और इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव और इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ये वाला पॉइंट उत्तरी ध्रुव, ये वाला एकदम छोटा वाला पॉइंट क्या? दक्षिणी ध्रुव। तो बेटा जो 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 ओजोन में छिद्र हुआ है, सबसे ज्यादा जो छिद्र हुआ है वो कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर है, यानी यहाँ पर। ठीक है, अब ये भर रहा है, कारण क्या है इसको भी हम जानेंगे, लेकिन 2-3 वीडियो में इसको अलग अलग जानेंगे। रोज ये वीडियो नहीं जाएगी, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो बनेगी आपकी। तो हम चर्चा करते हैं ओजोन होता क्या है बेटा, ओजोन पाया कहाँ जाता है, ओजोन वास्तव में है क्या। ठीक है, चलिए हम समझते हैं ओजोन के बारे में। देखो बेटा, ओजोन लेयर जो होता है बेटा, यह वायुमंडल का एक समताप मंडल होता है। इस मंडल में पाया जाता है, किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। लेकिन आज आप लोग को एक चीज जान के हैरानी होगी कि समताप मंडल में ओजोन लेयर तो पाया जाता है, क्या वह फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद है? क्या ओजोन परत हमारे लिए खतरनाक हो सकती है? आई थिंक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह क्वेश्चन उठा होगा कि हमारे सर ने तो बताया है ओजोन परत जो होती है वह तो सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल सही बात है। तब ये हानिकारक कैसे हुई बेटा? अब समझते हैं ये हानिकारक कैसे बेटा। पहले जान लीजिए बेटा, ओजोन लेयर का पार्ट पार्ट में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100% ओजोन है पूरे वायुमंडल में। ये मान लो बेटा 100% ओजोन है, तो बेटा 90% जो ओजोन है वह तो पाई जाती है हमारे समताप मंडल में। ध्यान से सुनना, जो 90% ओजोन है वह तो पाई जाती है हमारे समताप मंडल में बेटा। लेकिन जो 10% ओजोन है यह पाई जाती है हमारे क्षोभ मंडल में। ध्यान सुनना, थोड़ा नया होगा आपके लिए, लेकिन अगर 100% ओजोन है तो 90% बेटा जो ओजोन पाई जाती वह तो पाई जाती हमारे समताप मंडल में। लेकिन जो 10% ओजोन है वह बेटा पाई जाती हमारे क्षोभ मंडल में, यानी ट्रोपोस्फियर में। यानी कहाँ पर पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर में। अब आपके दिमाग में होगा खतरनाक कौन सी है? तो ये तो बेटा हमारे ये वाली जो 90% यानी जो समताप मंडल में, ये तो हमारी रक्षा करती है, लेकिन ये बेटा रक्षा नहीं करती है। ये तो बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है ये हम जानेंगे। तो कुछ नया मिला आपको? कुछ नया मिला कि नहीं मिला? होल कहाँ है? दक्षिण ध्रुव पे। ओजोन अगर 100% है, 90% कहाँ है? समताप में। 10% कहाँ है? क्षोभ मंडल में। खतरनाक कौन सा है? क्षोभ मंडल वाली ओजोन। और कौन सी खतरनाक नहीं है? कौन सी खतरनाक नहीं है? जो समताप मंडल में पाई जाती है। अब बात करते हैं ओजोन परत बेटा बनती कैसे है। जनरली हम जानते हैं ओजोन का जो सूत्र होता है बेटा वो O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन का जो सूत्र होता है बेटा O3 होता है। इसमें आप देख रहे हो O के 3 परमाणु हैं, O3 होता है। और ये बेटा ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। जैसे जैसे हीरा जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है, वैसे बेटा ये जो O3 है आपका ओजोन है,
यह जो होता है बेटा ऑक्सीजन का आपका अपर रूप होता है। कुछ इंटरेस्ट आया? अब हम समझते हैं बेटा ये बनता कैसे है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो ठीक है, अब हम समझने का प्रयास करते हैं बेटा ये ओजोन परत जो होती है बेटा ये बनती कैसे है। चलिए समझ लेते हैं बनता कैसे है। एक चीज तो सर जी ने आपके जानकारी दिया जरूर होगा, जानकारी क्या दिया उसको सुनिए। आपके सर जी ने बताया होगा, सब बचपन से सुनते आ रहे हो कि वायुमंडल में बेटा लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यहाँ ऑक्सीजन जो गैस होता है बेटा ये ओ परमाणु अवस्था में नहीं, ये O2 अवस्था में पाया जाता है, यानी ये एक अणु के रूप में पाया जाता है। ध्यान से समझना, किसके रूप में पाया जाता है, O2 के रूप में पाया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं O2 जो है बेटा, मतलब कि ऑक्सीजन जो है यह वायुमंडल में पाया जाता है, काफी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, कमी नहीं है कोई। अब समझते हैं, ये समझते हैं फिगर के थ्रू हम समझते हैं ओजोन का फॉर्मेशन, मतलब ओजोन बनता कैसे। से सपोज करिए बेटा ये सन है, ये सन है, देखिए ध्यान समझना आप, ये सन है, इस सन से बेटा किरणें आई, प्रकाश किरणें। इसलिए मैंने लाइट जब आपको पढ़ाया, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट के बारे में आप जान लोगे ना, तभी आपको पढ़ने में और मजा आएगी। ये लाइट यहाँ आई, ये सपोज करिए ये पृथ्वी है आपका, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, ये सब पूरा बेटा जो रीजन है ये सब वायुमंडल का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा, अब अगर प्रकाश किरण यहाँ पहुंची है तो यहाँ आपको जनरल से पता है बेटा यहाँ O2 मिलेगा, O2 पाया जाएगा, यानी ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। तो देखो बेटा अब इस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाया जाता है, इस ऑक्सीजन परमाणु पर, इस ऑक्सीजन परमाणु पे बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अणु है, इस ऑक्सीजन के अणु पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है, वह प्रकाश किरण बेटा फोटान के रूप में पड़ती है। किसके रूप में पड़ती है, फोटान के रूप में पड़ती है, और वह एच न्यू, फोटान को हम प्रदर्शित करते हैं बेटा एच न्यू से। यहाँ एच बेटा प्लांक नियतांक और न्यू जो है प्रकाश की आवृत्ति है, थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ स्मॉल एच बेटा जो होता है प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं फिर समझते हैं। अब देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन का परमाणु, जब प्रकाश किरणों से, यानी प्रकाश किरण इस पे पड़ती है, एच न्यू मतलब प्रकाश किरण पड़ती है, तो ये बेटा इसका रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन होके ऑक्सीजन के दो परमाणुओं में टूट जाती है, O+O में। किसमें टूटती है, O+O में, यानी O2 प्लस एच न्यू गिव्स आउट, रिएक्शन क्या बना, O+O बना। अब इस O+O को, इनको बेटा हम नाम देते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या नाम देते हैं, नवजात ऑक्सीजन इसको हम कहते हैं। अब ये देखो बेटा ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये O, ये जो बेटा O है, ध्यान देना, ऐसा तो है नहीं कि अगर एक परमाणु टूटा, यहाँ O2 टूटा, कब टूटा, ये जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ी तो O2 टूटा, तो क्या बना, O+O। अब ये जो बेटा O है, अभी ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, अभी तो एक टूटा है। अब ये जो बेटा O है, ये दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु से मिलके, यानी O+O2 जो और कहीं होंगे वायुमंडल में, इससे मिलके बेटा फॉर्मेशन करता है O3 का। किसका फॉर्मेशन करता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, O+O2 मिलके बनता है बेटा क्या, O3। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ओजोन बनता कैसे है। फिर से समझ लीजिए प्रोसेस को। जब सूर्य की किरणें आती हैं वायुमंडल में, वायुमंडल में आने के बाद यह क्या करती हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के अणु से टकराती है, और ऑक्सीजन का अणु जो होता है बेटा दो परमाणुओं में, अपने ही दो परमाणुओं में टूट जाता है। यानी रिएक्शन क्या बनता है, O2 प्लस एच न्यू गिव्स आउट O+O। इन O+O को बेटा हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। इसमें से एक नवजात ऑक्सीजन वायुमंडल में पहले से उपस्थित ऑक्सीजन के अणु से मिलकर क्या बना लेता है बेटा, बना लेता है आपका ओजोन। क्या बना लेता है बेटा, ओजोन बना लेता है। अब आपके दिमाग में होगा, अब आपके दिमाग में होगा कि, अब आपके दिमाग में ये होगा कि अगर ये O2+O मिलके और O3 बना लिया, यानी ओजोन बना लिया, तो आपके दिमाग में ये होगा ऐसे तो ओजोन की फॉर्मेशन होती रहेगी। अब प्रकाश किरणें आती रहती हैं, प्रकाश किरणें आती रहती हैं, ओजोन का फॉर्मेशन होता रहता है।
लेकिन आपको एक जानकर एक चीज हैरानी होगी, ये जो ओजोन का फॉर्मेशन होता है यह रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। इधर ओजोन बनता रहता है और इधर ओजोन की लेयर टूटती रहती है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि यह O3 टूट के फिर वही बेटा O2 बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शन इसका फॉर्मेशन होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर O3 फिर टूटता है बेटा, ये O3 टूटता है आपका O2 प्लस O में, O2 प्लस O में फिर से रिवर्स होकर टूट जाता है। नहीं तो अब सोचोगे आप ऐसा क्यों होता है, नहीं तो ऐसे क्या होगा बेटा, सूर्य की किरणें आएंगी और जो समस्त ऑक्सीजन है वो तो बेटा ओजोन बन जाएगा, तो हमारे वायुमंडल में बेटा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ओजोन बनता रहता है। वह ओजोन फिर से क्या होता है, रिवर्स रिवर्स रूप में, रिवर्स रिएक्शन करके क्या होता है बेटा, फिर से ऑक्सीजन के परमाणु में, ऑक्सीजन के अणु में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे जब ओजोन का फॉर्मेशन होने लगता है, सूर्य की किरणों के माध्यम से ही जो ओजोन का फॉर्मेशन होने लगता है, जब सूर्य की किरणें, अब सूर्य की किरणों से जो खतरनाक यूवी लाइट जो आती है जब हमारे वायुमंडल में पड़ती है, तब यह ओजोन लेयर जो समताप मंडल में पाया जाता है, यह हमारी क्या करता है बेटा, उससे रक्षा करता है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा यूवी लाइट के बारे में। देखिए यूवी लाइट क्या होता है बेटा, यूवी लाइट का जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, यूवी लाइट बेटा 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। यूवीए, यूवीए, यूवीबी, यूवीबी, यूबीसी, यूबीसी, यूबीए, यूबीबी, यूबीसी आपको परेशान करेगा कि इसमें से कौन सी खतरनाक है। सबसे खतरनाक बेटा ये है, ये यूबीसी, जान लेना, मोटी मोटा गांठ बांध लो, मेक अ हैबिट ऑफ इट। यूबीसी बेटा सबसे खतरनाक होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा जान के कि सबसे खतरनाक कौन सी होती है, यूबीसी होती है। और बेटा ये पृथ्वी पे नहीं आती है, और इसी कारण बेटा स्किन कैंसर होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत खतरनाक रेज है ये। यूवीबी भी बेटा खतरनाक है, लेकिन यह पृथ्वी पे तो नहीं आती है, लेकिन ओजोन परत को थोड़ा सा पार करके या कुछ वायुमंडल के कुछ हिस्सों तक आ जाती है, कुछ हिस्सों तक आ जाती है। अब बात आती है कि कौन सी किरण हमारी पृथ्वी तक आती है। बेटा यूवीए हमारी पृथ्वी पर आती है, लेकिन ये बेटा उतनी खतरनाक नहीं है। खतरनाक है बट नॉर्मल है, चल जाएगा शरीर। थोड़ा आपको दाने उने जो निकल आते हैं तो उस इफेक्ट कार्ड ये होता है, यूवी कार्ड हो सकता है। लेकिन बेटा जो यूवीसी है ये बहुत खतरनाक है। ये आपसे कई बार काफ़ी एग्जाम्स में, सीटेट में, टेट में, यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, वह कौन सी ऐसी पराबैंगनी किरण है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आप किसका नाम लेंगे, यूवीसी का। तो आपको इतना पता चला कि 3 टाइप की यूवी किरण होती है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। कौन सी प्रकाश किरण आती है, यूवीए बेटा टोटली इंटर करती है हर सरफेस पे। यूवीबी इंटर ओजोन परत को चीर कर आती है, लेकिन उतना नहीं आ पाती है जितना यूवीए आती है। यूवीसी तो बेटा बिल्कुल नहीं आती है, पूरी तरीके से बेटा क्या कर ली जाती है, हमारे ओजोन परत के द्वारा क्या कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। यहां तक तो आपको मजा आया ही होगा। और आपको एक चीज जानकर यह हैरानी हुई होगी, सर ने 10% वाले ओजोन के बारे में तो बताया ही नहीं। 10% वाले ओजोन के बारे में तो बताया ही नहीं। तो अब आप जान लीजिए 10% वाला जो ओजोन होता बेटा, उसके बारे में एक अलग से लेक्चर अच्छे से बना के बताऊंगा। कुछ चीज जान लीजिए बेटा ओजोन परत के बारे में। बेटा ओजोन परत को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें जान लीजिए आप। ओजोन परत बेटा जो पाया जाता है, यह समताप मंडल में लगभग 18 से 22 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह समताप मंडल में 18 से 22 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। और आपको बहुत कुछ नई चीजें मैंने आपको दिया है। और आपको एक चीज जान के यह भी हैरानी होगी बेटा, ओजोन का कलर जो होता है, ओजोन जो समताप मंडल में पाई जाती है बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओजोन का जो कलर होता है बेटा, उसका कलर जो होता है बेटा ब्लू होता है, नीला होता है। अच्छा लगा कुछ, हल्का नीला, पूरी तरीके से नहीं, मतलब आप लाइट ब्लू मान सकते हैं। ओजोन